हेलो हाय नमस्कार, कैसे हो मेरे दोस्तों। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, कुछ खराब भी होंगे। बताइए आपको आजकल क्या क्या कंडीशन चल रही है देश के अंदर। कोई एग्जाम होता है, कोई एग्जाम कैंसिल हो जाता है, कोई फॉर्म निकलता है, कोई फॉर्म नहीं निकलता, किसी की भर्ती का इंतजार करते रहो, किसी का नाम ही नहीं आता। लेकिन फिर भी चलो छोड़ो, मैं बात करता हूँ सीधे मुद्दे की बात यह है, मैं आज लेकर आया हूँ आपके सामने यूपीएससी ईपीएफओ भर्ती 2025 की बातें, है ना। यूपीएससी ईपीएफओ भर्ती 2025 की बात है। 2025 में ईपीएफओ की भर्ती आ गई है भाई। वैकेंसी आपके सामने आ गई है, जिसका आपको था इंतजार, वो घड़ी अब आ गई। कौन सी घड़ी? कि भाई यूपीएससी ईपीएफओ भर्ती 2025 आ गई है। वेतन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वेतन आपका पड़ता है 70,000 प्लस, है ना। अच्छा, आयु की हम बात करते हैं तो 18 से 35 वर्ष तक की एज की लड़के व लड़कियां इस फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ में एज रिलैक्सेशन तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई डाउट वाली बात है नहीं। बाकी पूरी पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ इसी वीडियो में। फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले, फीस कितनी रहने वाली है, एज मैंने आपको बताया थी, टोटल पोस्ट कितनी रहने वाली है ना, और लास्ट डेट फॉर्म की क्या रहेगी, सारी की सारी बातों पर मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूँ इसी वीडियो में। अब सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जिनको डाउट है कि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, है ना। दौलापुर शाहजहां रोड, न्यू दिल्ली। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। चलिए मैं करता हूं फिर शुरुआत। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ठीक है भाई, चलिए करते हैं शुरुआत वीडियो की शुरू से। देखो, पहले हम बात करने जा रहे हैं यूपीएससी ईपीएफओ की जो वैकेंसी आ गई है। ईओ, एओ और एपीएफसी ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 2025 के। क्या क्या है इंपॉर्टेंट डेट, ध्यान देंगे और देख लेंगे क्या क्या है इंपॉर्टेंट डेट। ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट है भाई आपकी 29 जुलाई 2025 से। 29 जुलाई 2025 से इसकी स्टार्टिंग की डेट शुरू हो चुकी है। अगर लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 18 अगस्त 2025 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। साथ में इसकी जो फीस जमा करने की लास्ट डेट रहेगी वो भी 18 अगस्त 2025 ही रहेगी। ठीक है भाई। अच्छा, एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो अभी नोटिफाइड सून दिखा रहा है, यानी एग्जाम डेट अभी फिक्स नहीं है। लेकिन यही है कि 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपका इसका एग्जाम करा लिया जाएगा। ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड भी आपके तभी आएंगे और रिजल्ट डेट भी तभी अपडेट कर दी जाएगी। अच्छा, कैंडिडेट आर एडवाइज टू कंफर्म फ्रॉम द यूपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट। चलिए कोई बात नहीं है, हमने आपको बता दिया कि भाई 29 जुलाई 2025 से आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। 18 अगस्त 2025 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म की। आगे मैं आपको बता दूं क्या, आगे बात यह है एप्लीकेशन फीस की। तो भाई साहब, इसकी जो मात्र फीस है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए वो है 25 रुपए फीस। कितनी है? 25 रुपए इस फॉर्म की फीस है। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं है। हैंडीकैप जो है, फिजिकल हैंडीकैप, उनके लिए भी कोई फीस नहीं है। और पेमेंट मोड की अगर हम बात करें तो भाई मेरे आप ऑनलाइन फीस को जमा कर सकते हैं। कैसे? डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, आईएमपीएस से, या कैश कार्ड से, या मोबाइल वॉलेट से भी आप इस फॉर्म की फीस जमा कर सकते हैं। बहुत सारे उपाय आपके सामने हैं, बहुत सारी फंक्शन, बहुत सारी सुविधाएं आपके सामने है फीस जमा करने के लिए। आगे बात कर लेते हैं हम इसकी एज के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि भाई यूपीएससी ईपीएफओ में ईए, ईओ, एओ और एपीएफसी के लिए जो एज लिमिट मांगी है वो कम से कम 18 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। मैक्सिमम एज है 30 साल। किस किस कैटेगरी के लिए? ईओ और एओ। अगर आप ईओ या एओ के लिए, ईओ एओ से याद आ रहा हो तुषार कपूर, अगर आप ईओ या एओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैक्सिमम एज मांगी भाई 30 साल। और अगर आप एपीएफसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 35 साल की उम्र तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में आप जानते हैं कि एज रिलैक्सेशन दिया ही हुआ है। और एज रिलैक्सेशन आपको मैं बता दूं, ओबीसी कैटेगरी के लिए तो होगा भाई 3 साल का, और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए मिल जाएगा आपको 5 साल का। ठीक है, तो यहां तक तो कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। आप कहेंगे नहीं है जी, बिल्कुल कोई डाउट वाली बात तो कहीं बची ही नहीं, आप छोड़ते भी नहीं है डाउट वाली बात कहीं से कहीं तक, है ना। आप अच्छी तरह जानते हैं मैं कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं छोड़ता। ओबीसी कैटेगरी की 3 साल की उम्र तक का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जबकि एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल की उम्र तक का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट की, टोटल वैकेंसी की। तो मैं आपको बता दूं भाई, टोटल वैकेंसी यानी कि टोटल पोस्ट है 230 वैकेंसी है जिन पर आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, फॉर्म अप्लाई करना है, उसके बाद जुट जाना है पढ़ाई के लिए। अच्छा, यूपीएससी ईपीएफओ की अगर हम बात करें तो भाई मैंने अभी आपको बताया
क्या कि ये जो आपका ईओ है यानी एनफोर्समेंट ऑफिसर और एओ यानी अकाउंट्स ऑफिसर, इसके भी टोटल वैकेंसी 156 है। साथ में अगर हम बात करें एपीएफसी यानी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की वैकेंसी है भाई 74 यानी कि 74। तो टोटल वैकेंसी आपके सामने मैंने उजागर कर दी है, कोई भी बात मैंने छुपाकर नहीं रखी है आपकी नजरों से, ठीक है ना। कोई भी बात मैंने छुपाकर नहीं रखी है आपकी नजरों से। पोस्ट की हम बात कर लेते हैं भाई ईओ और एओ। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट मस्ट हैव अ बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आपके पास बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए इसमें से कोई भी डिग्री आपके पास अगर है, आपने बैचलर डिग्री कर रखी है, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आप इस फॉर्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास एक बैचलर डिग्री है किसी भी यूनिवर्सिटी से। कुल मिलाकर आप ग्रेजुएशन होने चाहिए, बैचलर डिग्री अगर आपके पास है तो आप भाई साहब बिल्कुल पूरी तरीके से एलिजिबल हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है, फीस मात्र कितनी है ये आपको पता चल चुका है। बात कर लेते सिलेक्शन प्रोसेस की। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो रहने वाला 4 मोड में, 4 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप रहेगा आपका रिटन एग्जाम, सेकंड होगा इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद होता है भाई साहब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल कंप्लीट होने के बाद फिर आपको हो जाएगा सिलेक्शन कंप्लीट, और सिलेक्शन मिल जाने के बाद आपको मिल जाएगी जॉब, जॉब मिल जाने के बाद आपकी सैलरी आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो सारी बातें जो मोटी मोटी थी, सही सही थी, इंपॉर्टेंट थी, वो सारी मैंने आपके सामने उजागर कर दी है। कोई भी तथ्य, कोई भी चीजों को मैंने छुपाया नहीं है। अगर कोई डाउट रह गया है आपके माइंड में, कोई असमंजस्य रह गया है, किसी तरह की समस्या का सामना यदि आप कर रहे हैं, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो पसंद आया लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।